बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद से अब एक्शन मोड में है सरकार। सरकार ने पिछली महागठबंधन सरकार में हुई अनियमितता की जांच के बाद अब कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। आरजेडी कोटे के विभाग से अलॉट किए गए 800 करोड़ से ज्यादा के टेंडर को वर्तमान सरकार ने यानी कि मौजूदा सरकार ने अब रद्द कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि तेजस्वी यादव एवं आरजेडी के तमाम मंत्री काल के दौरान जो भी टेंडर पास हुआ है, जो भी गड़बड़ी हुई है, हम उसकी जांच कराएंगे। और ये बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तब कही थी जब वह महागठबंधन से निकलकर बीजेपी के साथ आ गए थे और लगातार तेजस्वी यादव के साथ साथ आरजेडी कोटे के तमाम मंत्रियों के खिलाफ जांच चल रही थी। और अब बिहार सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। आरजेडी के शासनकाल के दौरान, महागठबंधन सरकार के दौरान तेजस्वी यादव एवं आरजेडी कोटे के तमाम मंत्रियों को अलॉट किए गए विभाग में गड़बड़ी पाई गई है और इसके बाद 800 करोड़ से ज्यादा के टेंडर रद्द कर दिए गए हैं। 800 करोड़ रुपया आखिर किसके जेब में जाने वाला था, वो तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है, जहां तेजस्वी यादव एवं आरजेडी कोटे के तत्कालीन मंत्रियों पर अब गाज गिरना तय बताया जा रहा है। और सिर्फ एक ही विभाग में 800 करोड़ से ज्यादा के टेंडर रद्द कर दिए गए हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी आ रही है उसे सुनकर आप और ज्यादा हैरान रह जाएंगे कि आखिर बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी उस समय कितने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी किए जाने की आशंका ही नहीं बल्कि आशंका जो जताई जा रही थी वो सही साबित हो सकती थी। और नीतीश कुमार ने कहा था कि उन्हें समझ में आ रहा है, उन्हें पता चल रहा है कि आरजेडी कोटे के तमाम मंत्री पैसे लेने और पैसा का क्या गड़बड़ घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला करने की फिराक में है। और तत्कालीन समय में उस समय के मुख्यमंत्री और वर्तमान के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भूमि एवं राजस्व विभाग समेत कई सारे विभागों के पदस्थापना पर, ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दिया गया था। बहुत बड़े पैसे का झोल झाल बताया जा रहा था। और अब बिहार में जब आरजेडी की सरकार चली गई और जब बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार बनी तब नीतीश कुमार ने कहा था कि हम सारे गड़बड़ियों की जांच करवाएंगे। और जांच में जो सामने आया है उसके बाद बताया जा रहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पीएचडी के करीब 800 करोड़ से ज्यादा के टेंडर को रद्द कर दिया गया है। 1160 में से 350 टेंडर में गड़बड़ी पाया गया है। यानी कि पीएचडी विभाग में जो 1150 टेंडर निकाला गया था उसमें से 350 टेंडर में गड़बड़ी पाई गई। और गड़बड़ी पाए जाने की शिकायत जब मिली तो वर्तमान मंत्री नीरज सिंह बबलू ने सारे टेंडर को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बाद रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा कि बिहार के पीएचडी विभाग में करोड़ों का ठेका रद्द करने का जो मामला सामने आया है, इसमें विभागीय मंत्री नीरज सिंह बबलू का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। और नीरज सिंह बबलू ने कहा है कि गड़बड़ियों के कारण पुराना टेंडर रद्द कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन की सरकार में जो टेंडर किया गया था उसमें काफी सारी गड़बड़ियां थी। मिली जानकारी के अनुसार महागठबंधन सरकार के दौरान 826 करोड़ के 350 ठेके जो दिए गए थे उसे रद्द कर दिया गया है। और 1160 टेंडर जो टोटल दिया गया था जिसमें से 350 टेंडर में गड़बड़ी पाई गई है। यानी कि 800 करोड़ से ज्यादा का बिहार में एक बार फिर से खेल होने वाला था, बहुत बड़ा खेल होने वाला था जिसका अब रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा कि नल जल योजना में कई तरह की गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। वहीं मंत्री जी का कहना है कि बहुत जल्द अब फ्रेश टेंडर निकाला जाएगा। 6 महीना में नल जल की व्यवस्था ठीक हो, इसके लिए नए तरीके से अब टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं पीएचडी विभाग में टेंडर कैंसिल होने के बाद आरजेडी का भी बयान आ गया है। और आरजेडी के
पूर्व मंत्री पीएचडी मंत्री ललित यादव ने कहा है कि टेंडर में मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती है। अधिकारियों ने ही टेंडर किया था। कार्यकाल में 17 महीनों की सरकार में 17 लाख का भी टेंडर नहीं हुआ था। यानी कि मंत्री जी का कहना है कि ये जो भी गड़बड़ियां पाई गई है या जो भी टेंडर जो हुआ था ये सारा कुछ अधिकारियों ने किया था। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मंत्री जी का जो पोस्ट होता है वह अलुआ छीलने के लिए होता है? ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अधिकारी कोई भी फैसला नहीं ले सकता है। अधिकारी मंत्री जी को सुझाव देता है, मंत्री जी का ही आदेश सर्वोपरि होता है। फिर आखिर ललित यादव जो पीएचडी मंत्री थे आरजेडी कोटे के, वे अब आकर के बकैती कर रहे हैं कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है क्योंकि 826 करोड़ से ज्यादा का गड़बड़ी पाया गया है। आखिर सबसे बड़ी बात कि 826 करोड़ का जो टेंडर रद्द हुआ है इसमें से कितना 100 करोड़ मंत्री जी के खाते में जाने वाला था, यह भी सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। वहीं आपको बताते चले कि लगातार नीरज बबलू को चुनौती देते हुए आरजेडी कोटे के मंत्री ने कह दिया है कि अगर गड़बड़ी में मैं दोषी पाया गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। वैसे आपको बताते चले कि नेताओं के बात का कोई भरोसा नहीं होता है। ये लोग जो भी मुंह में आता है, चमड़ा का मुंह होता है, फ्री का मुंह होता है, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन ये लोग करते नहीं हैं। चुनावी वादे तो पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम अगर गिनवाने लगे तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं चिलाना कर दूंगा, लेकिन ये लोग करते कुछ नहीं है। बस आरोप और प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से जारी हो गया है। लेकिन सरकार को सिर्फ और सिर्फ टेंडर को रद्द करने के बाद ही नहीं बल्कि एक कार्रवाई भी करनी चाहिए कि आखिर ये 826 करोड़ का गड़बड़ घोटाला जो होने वाला था इसमें से किसको कितना हिस्सा जाना था। अगर मंत्री जी पूर्व मंत्री ललित यादव अगर कह रहे हैं कि इसमें अधिकारी दोषी है, अगर अधिकारी दोषी हैं, कौन सा अधिकारी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। अगर मंत्री जी दोषी हैं तो मंत्री जी पर कार्रवाई की जाए। और अगर बिहार के माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी अगर दोषी हैं तो उन पर भी कार्रवाई करके सरकार को एक मिसाल पेश करनी चाहिए ताकि आगे से किसी मंत्री की कोई हिम्मत न हो कि बिहार के जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसा का दुरुपयोग कर सके। ये लोग जनता का भला करने के लिए इनको विधानसभा में भेजा जाता है। ये लोग कहते हैं कि हम दलितों के गरीबों के मसीहा हैं। किसी दलित का कभी भला नहीं होता, किसी गरीब का कभी भला नहीं होता। जबकि भला होता है तो मंत्री जी का 500-500 करोड़ के ये लोग कोठी में रहते हैं, 500-500 करोड़ रुपया इनका बैंक बैलेंस रहता है और पैसा इतना ज़्यादा हो जाता है कि भारत से बाहर स्विस बैंक में खाता खुलवाना पड़ जाता है। यानी कि भारत के बैंकों पर इन लोगों को भरोसा तक नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है कि आगे इसमें बिहार सरकार क्या कार्रवाई करती है इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। और जैसे इस मामले में कुछ भी नया अपडेट आता है हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।